हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। आज हम एयरफोर्स स्कूल दिल्ली के 3 स्कूलों की वैकेंसी करने जा रहे हैं। इसमें रेगुलर पोस्ट एवं कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट भी है। मैंने एयरफोर्स स्कूल की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पिछली एयरफोर्स स्कूल की वैकेंसी में अच्छी तरह से बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से लिंक पर क्लिक करके पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं। इस वीडियो को भी अंत तक बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात पता चल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर पोस्ट बहुत सारी है तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली पोस्ट पीजीटी साइकोलॉजी है। शॉर्ट में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए साइकोलॉजी में, बीएड होना चाहिए और इंग्लिश में टीचिंग करने की कैपेसिटी होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस में कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, हिंदी पे कमांड होना चाहिए और सीटेड क्वालिफाइड हो तो ये एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेंगे इससे, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। तो एज लिमिट में 36 ईयर के कम के हो और मेल कैंडिडेट हो तो, और फीमेल कैंडिडेट में 10 साल की छूट है। यहाँ पर पीजीटी कॉमर्स के लिए रेगुलर पोस्ट है और मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, जो भी अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, इनमें से किसी में भी अगर आपकी एमकॉम या मास्टर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स ज़रूरी है और बीएड होना ज़रूरी है और इंग्लिश में टीचिंग की कैपेसिटी होना चाहिए। यहाँ पर एक और बात कही है कि एमकॉम अगर अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। डिज़ायरेबल सेम है सभी पोस्ट के लिए, कंप्यूटर का नॉलेज, साथ में हिंदी पे कमांड और सीटेड क्वालिफाइड। ये डिज़ायरेबल मतलब एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है अगर आपके पास ये चीज़ें होती है। तो ये मैंडेटरी में नहीं है क्योंकि इन्होंने ये फिक्स मांगा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अगर ये क्वालिफिकेशंस होगी आपके पास में तो आप जो है प्रायोरिटी में आते हैं, आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। एज लिमिट 36 ईयर से कम है और मेल कैंडिडेट्स के लिए है और 10 साल की छूट फीमेल कैंडिडेट को है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की पोस्ट है सोशियोलॉजी की, वही मास्टर डिग्री होना चाहिए सोशियोलॉजी की, बीएड होना चाहिए और इंग्लिश में टीचिंग की कैपेसिटी होना चाहिए। डिज़ायरेबल सेम, क्वालिफिकेशन सेम है। यहाँ पे एज लिमिट में अंतर है, यहाँ 55 ईयर्स, मतलब जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है सब में एज लिमिट 55 ईयर्स है और रेगुलर पोस्ट के लिए एज लिमिट 40 ईयर्स के नीचे होंगे, कुछ पोस्ट के लिए 36 ईयर्स के नीचे भी रहेगी। तो यहाँ पर पीजीटी केमिस्ट्री चाहिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, मास्टर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री में 50% मार्क्स के साथ, बीएड होना चाहिए और इंग्लिश मीडियम में टीचिंग की कैपेसिटी होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन सेम है और एज लिमिट 55 ईयर्स है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है। यहाँ पर भी जो है बीई, बीटेक, एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर DOEACC के बी या सी लेवल का कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में टीचिंग की आप में कैपेसिटी होना चाहिए। यहाँ पर बीएड कंपलसरी मांगा है कि नहीं देख लेते हैं। बीएड कंपलसरी यहाँ पे नहीं है, कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड नॉर्मली मांगा नहीं जाता है और यहाँ पे भी नहीं मांगा गया। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस में हिंदी पे कमांड मांगी, एज लिमिट वही 55 ईयर्स है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है, तो फिजिकल एजुकेशन के लिए वही बीपीएड, एमपीएड मांगी जाती है। तो यहाँ पर बीपीएड नहीं, एमपी मास्टर डिग्री मांगेंगे क्योंकि पीजीटी है तो एमपीएड ज़रूरी है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास योग्यता हो 50% मार्क्स के साथ, या 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन सच एज ऑर्गेनाइजिंग गेम्स, कैंप्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, वेलफेयर, यूथ कैंप्स एक्सेट्रा। तो ये अगर आपके पास है तो भी आपको प्राथमिकता है। और एक और चीज़ ये है कि 5 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज फिजिकल एजुकेशन टीचर इन रिकॉग्नाइज्ड एडेड हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल और इन रिकॉग्नाइज्ड इंटरमीडिएट कॉलेज इंटरमीडिएट कॉलेज में या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में अगर आपको 5 साल का फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में अनुभव है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 55 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। पीजीटी इंग्लिश बोथ रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल, मतलब 2 पोस्ट है यहाँ पे, एक रेगुलर बेसिस पे है और एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तो वही आपका मास्टर्स होना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में 50% मार्क्स के साथ, बीएड होना चाहिए और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में वही है तीनों की तीनों, कंप्यूटर का नॉलेज, हिंदी में कम्युनिकेशन स्किल और सीटेड क्वालिफाइड। एज लिमिट यहाँ पे वही बिलो 36 ईयर किसके लिए, रेगुलर पोस्ट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 10 ईयर्स की छूट रहेगी। वहीं साथ में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए 55 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है। टीजीटी इंग्लिश रेगुलर पोस्ट के लिए
यहाँ पर मास्टर या बैचलर डिग्री, अगर मास्टर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में, और आपका इंग्लिश जो है वो डिग्री लेवल पे सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। यहाँ पे सीटेड सेकंड जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब सेकंड पेपर जो है सीटेड का वो क्वालिफाई होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस के अंतर्गत वही कंप्यूटर नॉलेज और हिंदी का नॉलेज मांगा गया है। एज लिमिट यहाँ पे 32 ईयर्स के नीचे मेल कैंडिडेट के लिए और 40 ईयर्स या उससे नीचे फीमेल कैंडिडेट के लिए बताया गया है। टीजीटी हिंदी संस्कृत रेगुलर पोस्ट है, हिंदी या संस्कृत दोनों ही पढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जा रहा है। तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस में है मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ में, और बैचलर डिग्री होना चाहिए। मास्टर या बैचलर दोनों में से जो भी डिग्री है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स 50% मांगे गए हैं। हिंदी जो है आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे, और बीएड मांगा गया है। सीटेड सेकंड पेपर क्वालिफाइड मांगा गया है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस में अगर आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्स में संस्कृत है, कंप्यूटर का नॉलेज है और इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल है अच्छी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 32 ईयर्स से कम मेल कैंडिडेट्स के लिए और 40 ईयर्स से कम फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। 40 ईयर्स मतलब 32 ईयर्स और 40 ईयर्स यहाँ पे जो है उसमें इंक्लूड है, मतलब आप 32 ईयर्स से ज़्यादा के नहीं होना चाहिए और 40 ईयर्स से ज़्यादा के नहीं होना चाहिए। उसी तरह से टीजीटी संस्कृत ऑब्लिक हिंदी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है, तो यहाँ पर भी सेम रखा गया है। संस्कृत ऑब्लिक हिंदी मतलब कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो पोस्ट है उसमें संस्कृत के लिए ये मतलब वो कर रहे हैं जो कि हिंदी भी उसको पढ़ाना है। तो यहाँ पर वही मास्टर या बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, संस्कृत सब्जेक्ट डिग्री लेवल पे होना चाहिए और बीएड होना चाहिए और पेपर सेकंड क्वालिफाइड होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हिंदी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो और इंग्लिश की रीड एंड कम्युनिकेशन स्किल हो। एज लिमिट 55 ईयर क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है। टीजीटी मैथमेटिक्स बोथ रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल, मतलब रेगुलर पोस्ट भी चाहिए और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की पोस्ट भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। तो यहाँ पर मास्टर या बैचलर डिग्री मांगी गई है मैथमेटिक्स की 50% मार्क्स के साथ में, और मैथ्स के साथ साथ आपके दो दूसरे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, इनमें से कोई से भी दो सब्जेक्ट हो और एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो। अगर बीएससी लेवल की बात कर रहे हैं ये कि बीएससी लेवल पे अगर इस तरह के कोई सब्जेक्ट है आपके तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और पीजी अगर आपका मैथमेटिक्स में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड होना ज़रूरी है, सीटेट सेकंड क्वालिफाई होना ज़रूरी है और इंग्लिश मीडियम पढ़ाने में सक्षम हो, ये ज़रूरी है। डिज़ायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज और हिंदी की कम्युनिकेशन स्किल मांगी गई है। एज लिमिट अगर आप रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 32 या उससे कम मेल कैंडिडेट के लिए और 40 या उससे कम फीमेल कैंडिडेट के लिए, और अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 55 ईयर से। टीजीटी साइंस फिजिक्स के लिए रेगुलर पोस्ट है। क्वालिफिकेशन मास्टर या बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए फिजिक्स में, और बीएड होना ज़रूरी है। सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई होना ज़रूरी है। इंग्लिश में टीचिंग की कैपेसिटी होना चाहिए। डिज़ायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज और हिंदी की रीड राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। एज लिमिट वही है, रेगुलर पोस्ट है 32 या इससे कम मेल कैंडिडेट और 40 या उससे कम फीमेल कैंडिडेट। टीजीटी साइंस केमिस्ट्री की पोस्ट है, यहाँ पर मास्टर्स या बैचलर डिग्री केमिस्ट्री की और बीएड और सीटेट सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। इंग्लिश में टीचिंग की कैपेसिटी हो। डिज़ायरेबल में वही कंप्यूटर और हिंदी का नॉलेज, और एज लिमिट वही है 32 और 40। टीजीटी सोशल साइंस हिस्ट्री की पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है, तो मास्टर्स या बैचलर डिग्री होना चाहिए हिस्ट्री में, और ग्रेजुएशन लेवल का जो सब्जेक्ट होगा उसमें इनमें से कोई से दो सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई से भी दो सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन उसमें भी एक बात ये कही गई है कि हिस्ट्री उसमें ज़रूर हो, तो हिस्ट्री और उसके साथ में इन तीन में से कोई सा भी सब्जेक्ट हो तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री मतलब बीएड होना चाहिए। सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाइड हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की योग्यता हो। डिज़ायरेबल में वही हिंदी और कंप्यूटर मांगा गया है। एज लिमिट वही है 32 और 40 ईयर्स। टीजीटी ज्योग्राफी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है, तो यहाँ पर मास्टर्स या बैचलर डिग्री मांगी गई है ज्योग्राफी की 50% मार्क्स के साथ, और कोई से भी दो सब्जेक्ट ज्योग्राफी के साथ इनमें से होना चाहिए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और इनमें से कोई से भी दो सब्जेक्ट और भी होना चाहिए। बीएड होना चाहिए, पेपर सेकंड क्वालिफाइड होना चाहिए। डिज़ायरेबल में कंप्यूटर और हिंदी का नॉलेज है। एज लिमिट 55 है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है, यहाँ पर बीएससी, बीई, बीटेक कंप्यूटर या आईटी में मांगी गई है, या फिर DOE-ACC का ए लेवल कोर्स भी किया हुआ है ग्रेजुएशन के साथ में तो चलेगा। सीटेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। इंग्लिश में कंपटीशन
इंग्लिश में टीचिंग की कैपेसिटी होना ज़रूरी है। डिज़ायरेबल में हिंदी में रीडिंग और कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर डिज़ायर्ड है। एज लिमिट वाइज 55 है। एक यहाँ पे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मांगा गया था, यहाँ पे टीजीटी फिजिकल एजुकेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भी पोस्ट है। ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल ट्रेनिंग में 50% मार्क्स के साथ। बीपीएड या फिर बीपीएड हो तो भी चलेगा हायर सेकेंडरी के साथ में। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर और हिंदी इंग्लिश का नॉलेज है। एज लिमिट 55 है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे की पोस्ट है। टीजीटी वोकल म्यूज़िक में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है, तो म्यूज़िक की डिग्री है तो चलेगा। हायर सेकेंडरी के साथ में ये संगीत विशारद वगैरह की कुछ डिग्रियाँ वगैरह होती है, तो ये म्यूज़िक वालों को सबको पता होती है कौन कौन सी डिग्री होगी, वो इनमें से कोई सी भी कर रखी हो तो ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई होना ज़रूरी है। इंग्लिश मीडियम में टीचिंग की कैपेसिटी होना चाहिए। डिज़ायरेबल में हिंदी और कंप्यूटर साइंस का नॉलेज मांगा गया है। एज लिमिट 55 ईयर्स है। टीजीटी काउंसलर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है। एमए साइकोलॉजी एंड डिप्लोमा इन काउंसलिंग फ्रॉम एनसीईआरटी और इट्स इक्विवेलेंट विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। एमए में साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ 50% मार्क्स लिए हो या डिप्लोमा और साथ ही डिप्लोमा हो काउंसलिंग में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में हिंदी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग रीडिंग की और साथ ही कंप्यूटर नॉलेज। एज लिमिट 55 ईयर्स है। पीआरटी में जनरल है, बोथ रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट, तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट होता है। पीआरटी में जनरल है, मतलब सारे सब्जेक्ट रेगुलर भी चाहिए और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भी चाहिए यहाँ पे। तो क्वालिफ़िकेशंस की अगर बात करें तो 12th 50% मार्क्स के साथ में यहाँ पे मांगा गया है, या फिर इंटरमीडिएट स्कूल 50% मार्क्स के साथ किया हुआ हो। ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर मांगी गई है, और बीएड मांगा गया है या एलिमेंट्री एजुकेशन में कोई डिग्री हो, बीएलएड या डीएलएड, इस तरह की कोई सी डिग्री। सीटेट फर्स्ट क्वालिफाइड होना चाहिए। हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश तीनों विषय पढ़ाने आना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की कैपेसिटी होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज ज़रूरी है। एज लिमिट यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 30 या 30 से कम कही गई है, और फीमेल कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट है। यहाँ पर पीआरटी कंप्यूटर साइंस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भी मांगा गया है, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। मतलब बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए आपने 50% मार्क्स के साथ किया है और सीटेट क्वालिफाई कर रखा है फर्स्ट पेपर, और इंग्लिश मीडियम में टीचिंग की कैपेसिटी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में हिंदी का नॉलेज ज़रूरी है, हिंदी रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन की, और एज लिमिट 55 ईयर है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट थी। पीआरटी काउंसलर की भी आवश्यकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट वही क्वालिफिकेशंस है इसकी, एमए साइकोलॉजी और डिप्लोमा काउंसलिंग में 50% मार्क्स के साथ। नॉलेज कंप्यूटर का, अंग्रेजी हिंदी का नॉलेज, और एज लिमिट 55 ईयर्स। पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशंस में हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम विथ मिनिमम 4 ईयर्स, डिप्लोमा इन पेंटिंग, स्कल्पचर, फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फुल टाइम 4 साल का डिप्लोमा अगर कर रखा है पेंटिंग, स्कल्पचर, फाइन आर्ट में ये, और हायर सेकेंडरी भी कर रखा है साथ में, तो 12th या हायर सेकेंडरी जो भी 11th 12th, पहले 11th होता था हायर सेकेंडरी में, अब 12th हायर सेकेंडरी होता है। तो इस प्रकार से इनमें से कोई सा भी चीज़, या फिर बीए विथ ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्ट, फाइन आर्ट विथ मिनिमम 2 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब बीए ड्राइंग पेंटिंग में या स्कल्पचर में या आर्ट में या फाइन आर्ट में हो, और 2 साल का जो है फुल टाइम डिप्लोमा अगर कर रखा है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीए ऑनर्स अगर आर्ट या आर्ट एजुकेशन में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमए इन ड्राइंग पेंटिंग, फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज और हिंदी इंग्लिश का नॉलेज ज़रूरी है। एज लिमिट 55 ईयर्स है। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन है बीए बीएससी डिग्री विथ 50% मार्क्स, 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, कॉम्पिटेड टू टीच इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो यहाँ पर बीए बीएससी डिग्री 50% मार्क्स के साथ हो और 1 साल का स्पेशल एजुकेशन में या बीएड इन स्पेशल एजुकेशन हो तो भी चलेगा। डिज़ायरेबल में वही कंप्यूटर का नॉलेज और हिंदी का नॉलेज ज़रूरी है। एज लिमिट 55 ईयर्स है। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों तरह की पोस्ट है। दोनों में से किसी भी तरह का जो भी करना चाहे उस तरह की पोस्ट पब्लिक कर दिया है। तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट विद स्पेशलाइजेशन इन फुटबॉल। मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर या डिप्लोमा होना चाहिए। ग्रेजुएट
ग्रेजुएशन के साथ में फिजिकल ट्रेनिंग में डिप्लोमा और फुटबॉल के स्पेशलाइजेशन में हो तो 50% मार्क्स के साथ में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर BPED कर रखा है और हायर सेकेंडरी फुटबॉल स्पेशलाइजेशन में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में वही कंप्यूटर का नॉलेज है, 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है रेपुटेड स्कूल में, और हिंदी इंग्लिश में रीडिंग राइटिंग और कम्युनिकेशन की स्किल है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 30 ईयर्स या उससे कम मेल कैंडिडेट के लिए, और 10 साल का रिलैक्सेशन है फीमेल कैंडिडेट को। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए 55 ईयर्स है। PRT फुटबॉल कोच कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए ग्रेजुएशन वही की वही क्वालिफिकेशन है जो कि अपने ऊपर देखिए, तो इसको डिस्कस करने की आवश्यकता ही नहीं है। PRT बास्केटबॉल कोच, तो बास्केटबॉल कोच में स्पेशलाइजेशन बास्केटबॉल में होना चाहिए, बाकी क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। यहाँ पे भी कोई ज़्यादा ताइक्वांडो कोच की आवश्यकता है तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ताइक्वांडो में हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है। योगा इंस्ट्रक्टर के लिए भी सेम है, स्पेशलाइजेशन योगा में होना चाहिए तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट वगैरह सब सेम है। PRT एथलेटिक्स कोच के लिए भी सेम है कि स्पेशलाइजेशन एथलेटिक्स में हो तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। आर्चरी है तो आर्चरी का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। बैंड इंस्ट्रक्टर है तो अब बैंड इंस्ट्रक्टर जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की पोस्ट है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होना चाहिए बैंड में, और डिज़ायरेबल 2 साल का अगर रेपुटेड स्कूल में एक्सपीरियंस है बैंड मास्टर के रूप में, और हिंदी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल रीडिंग राइटिंग सब है। एज लिमिट 55 ईयर्स से कम है। वेस्टर्न म्यूज़िक की भी यहाँ पे आवश्यकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है तो ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए वेस्टर्न म्यूज़िक में, और स्पेशलाइजेशन गिटार कीबोर्ड, मतलब गिटार या फिर कीबोर्ड चलाने का स्पेशलाइजेशन है आपके अंदर तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का अगर आपका अनुभव है तो भी अप्लाई करें, और एज लिमिट 55 ईयर्स है। PRT वेस्टर्न डांस की भी आवश्यकता है तो यहाँ पर वही ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मांगी गई है वेस्टर्न डांस की, और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेपुटेड स्कूल में। हिंदी और इंग्लिश पे कमांड होना चाहिए, और 55 ईयर्स की एज है। PRT इंडियन क्लासिकल डांस के लिए भी वही की वही है, ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट हो क्लासिकल डांस के अंदर, और 2 साल का अनुभव हो हिंदी इंग्लिश की, और 55 ईयर्स की एज लिमिट दे दी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है तो यहाँ पर ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी हैविंग 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड BLib फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। एंड लगा हुआ है, मतलब 2 तरह के क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, और BEd भी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। BLib होना चाहिए, सॉरी BEd नहीं है BLib। तो यहाँ पर 2 साल का अगर अनुभव है, कंप्यूटर का नॉलेज है, हिंदी इंग्लिश का नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट लैब असिस्टेंट फिजिक्स की रेगुलर पोस्ट है। BSc विथ 50% मार्क्स इन फिजिक्स, मतलब BSc होना चाहिए फिजिक्स के साथ में, और 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में किसी भी स्कूल में 2 साल का अनुभव हो और कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है, और एज लिमिट 27 ईयर्स है। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए भी वही है, BSc 50% मार्क्स हो केमिस्ट्री के साथ में, और 2 साल का अनुभव हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो, हिंदी इंग्लिश रीडिंग राइटिंग और कम्युनिकेशन हो, 27 ईयर्स के नीचे या 27 ईयर्स की एज लिमिट हो। इसी प्रकार से लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की भी ज़रूरत है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है। BSc बायोलॉजी होना चाहिए जूलॉजी बॉटनी में, और 50% मार्क्स जो है उसमें आना चाहिए। वही 2 साल का अनुभव, और हिंदी इंग्लिश की रीडिंग राइटिंग और कम्युनिकेशन की स्किल है, और कंप्यूटर का नॉलेज भी ज़रूरी है। 55 ईयर्स है क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है। लैब असिस्टेंट अटल टिंकरिंग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है। यहाँ पर BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर BTech रोबोटिक्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में एक्सपोजर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन एंड एवियोनिक्स, मतलब पाइथन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एवियोनिक्स का एक्सपोजर हो तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 55 ईयर्स है। सेक्शन ऑफिसर रेगुलर पोस्ट है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर एक्स सर्विसमैन JWO एंड अबो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम विथ 10 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन OS कैपेसिटी, तो ये एक सर्विसमैन के लिए पोस्ट है इसमें, तो ये साफ साफ यहाँ पे बताया गया है एक सर्विसमैन के लिए पोस्ट है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन प्रोफिशिएंसी इन ड्राफ्टिंग, टाइपिंग एंड फाइल मेंटेनेंस वर्क, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, समस्त ऑफिस वर्क के काम में आने वाले, और नॉलेज ऑफ DSEAR रूल्स। तो ये कुछ अलग से क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी है नहीं तो बता नहीं पाएंगे।
तो ये क्या है, तो ये 27 ईयर्स की यहाँ पे एज लिमिट है। एक सर्विसमैन की पोस्ट है, तो इनको बहुत सारी चीज़ें जो है रिलैक्सेशन के अंतर्गत आती है। असिस्टेंट एडमिन चाहिए, रेगुलर पोस्ट है, वही ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। एक सर्विसमैन के लिए है ये पोस्ट भी। तो ये वारंट ऑफिसर, SNCO ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड, क्लर्क GD, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट विथ मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी। हाँ, तो ये जो है यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए ये इतनी सारी जो चीज़ें हैं, इनमें से किसी में भी 5 साल का अनुभव है तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में सेम है जो ऊपर बताई गई है। एज लिमिट वही 27 ईयर्स की है और छूट भी रहेगी कुछ इनको। तो जब आप एडवर्टाइजमेंट देखें तो उसको एक बार पढ़ लें इसमें अच्छे से। उसके बाद LDC एडमिन की पोस्ट है, रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट दोनों तरह की है। सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th पास 50% मार्क्स के साथ, 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड, MS ऑफिस वगैरह जो भी MS वर्ड है, PPT है, स्प्रेडशीट है, इनका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। डिज़ायरेबल में ड्राफ्टिंग, टाइपिंग एंड फाइल मेंटेनेंस वर्क, हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। और प्रेफरेंस है CPL एंड SGT एयरमैन, इस तरह के कुछ आपके पास में क्वालिफ़िकेशन है, ये सब आता है आपको। तो आप यहाँ पे एज लिमिट 27 ईयर्स है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए 55 ईयर्स है। गवर्नमेंट सर्वेंट पहले से हैं तो 40 साल की तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। LDC अकाउंट्स रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है। सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ, कॉमर्स स्ट्रीम में, 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड होना चाहिए। अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, डिज़ायरेबल में है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज डिज़ायरेबल में है। और ये रिटायर्ड CPL एंड SGT या एयरमैन अगर हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट फॉर रेगुलर के लिए वही 27 साल है और रिलैक्सेशन के साथ 40 ईयर्स है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए 55 ईयर्स है। मेडिकल ऑफिसर चाहिए, MBBS डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। एज लिमिट बिलो 60 ईयर्स एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसिप्ट। नर्सिंग स्टाफ की भी ज़रूरत है, ड्राइवर की ज़रूरत है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप जो है देख लीजिएगा एक बार। नोटिफिकेशन कैसे निकालना है मैं बता दूंगा। सैलरी यहाँ पर अपन देख सकते हैं, PGT के लिए 35 ईयर्स पर मंथ जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए है। PGT TGT काउंसलर के लिए 30,000 पर मंथ है और PRT के लिए 25,000 पर मंथ है। स्पेशल एजुकेटर के लिए 25,000 पर मंथ है। नर्सिंग असिस्टेंट LDC ड्राइवर्स के लिए 17,500 पर मंथ है। डॉक्टर के लिए 37,000 पर मंथ है। फुल टाइम पार्ट टाइम के लिए अलग अलग है यहाँ पे। 30 ईयर्स पर मंथ पार्ट टाइम के लिए है। और अगर रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 7th पे कमीशन की सैलरी मतलब वही 55,000 समथिंग या 50,000 तो प्लस ही मिलेगी। ये जो एप्लीकेशन डाउनलोड होगी वो 4 मई से चालू हो चुकी है और ये इसका वेबसाइट दिया हुआ www.tafssp.com। तो इस पर जाकर के और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है। लास्ट डेट एप्लीकेशन की 15 मई 2022 है। और एप्लीकेशन किस प्रकार से डालना है तो 300 जो है UPI या NEFT के द्वारा पेमेंट करना है इनको। और यहाँ पर उस पेमेंट करने के बाद में कैंडिडेट को फॉर्म फिल कैसे करना है, तो फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसको भर करके और उसकी को स्कैन करेंगे और समस्त प्रकार की जो सर्टिफिकेट्स है उसकी स्कैन कॉपी आपको AF स्कूल SRECT2022@gmail.com पर मेल करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन करके मेल करना है। 24 मई तक जो है इसके शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट लग जाएगी। 29 मई को जो है इसके रिटन टेस्ट होंगे। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जो है यहाँ पर होगा द एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली 110010 पे। और लोकेशन ऑफ स्कूल जो है वो है नियर एयरफोर्स ऑडिटोरियम धोला कुआ मेट्रो स्टेशन। तो ये मेट्रो स्टेशन के पास में है। और यहाँ पर 3 स्कूल की वैकेंसी है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है एयरफोर्स स्कूल बाल भारती, द एयरफोर्स स्कूल और एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट। ये 3 जगह के लिए यह वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। अब हम ये देखते हैं कि वैकेंसी कहाँ से निकली है और डाउनलोड कहाँ से करना है।
तो वैकेंसी को कहाँ से डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर एयरफोर्स बाल भारती school.in/default.aspx इस पर क्लिक करें। और यहाँ पर आपको सामने एक ये इस प्रकार का ये ब्लैक कलर का ये एक पट्टी दिखाई दे रही है। इस पर लिखा हुआ रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ 2022 और इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टीचिंग लिखा हुआ है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पिन के ऊपर, यहाँ पर ये पिन दिखाई दे रहा है आपको, इस पिन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये वैकेंसी डाउनलोड हो जाएगी। और ऐसा कैसा एक पिन ये एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टीचिंग लिखा हुआ है, इसके आगे भी है। तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी वैकेंसी है, आप इसको डाउनलोड करके और एक बार और इसके सारे टर्म्स कंडीशंस वगैरह पढ़ लें ताकि आपको वैकेंसी और अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद ही भरें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं आपको बाय कहता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।